सीडब्ल्यूए का समर्थन करने वाले, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भरने का सपोर्ट करने वाले, अमेरिका में रहने वाले 7 लाख भारत के गैर मुसलमानों यानी हिंदू समाज के लोगों पर डोनाल्ड ट्रंप का कहर बरसने वाला है। खुदा की मार ऐसी पड़ी है कि जो लोग भारत में सीडब्ल्यूए का समर्थन कर रहे थे और अमेरिका में भी सीडब्ल्यूए का समर्थन कर रहे थे, भारत में डिटेंशन कैंप का समर्थन कर रहे थे, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में जाता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, आज ऐसी खुदा की मार उन पर पड़ी है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले 7 लाख भारतीय हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक डिटेंशन कैंप में भरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी बात ना ही आज सोशल मीडिया में कोई कर रहा है और ना ही गोदी मीडिया इस पर कुछ बात कर रही है और मोदी सरकार भी मौन होकर इस कांड के होने का इंतजार कर रही है। क्या है पूरा मामला, कैसे है खुदा की मार उन हिंदुओं पर जो लोग सीएबी और डिटेंशन कैंप का इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि ये सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन अब उन हिंदुओं को भी डिटेंशन कैंप में भरने की तैयारी की जा रही है जो लोग अंदर अमेरिका के अंदर घुसपैठ करके रह रहे हैं। पूरी वीडियो को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू हुई, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक कानून पास किया जिसका नाम था सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको पास करके एक्ट बना दिया गया और असम में बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाया गया जिसमें जो लोग भारत के नहीं हैं, जो मुसलमान, उनको वहां भरने की तैयारी की गई। और वो इतना ब्रुटल था कि जिसमें 28 लोगों की पिछले कुछ सालों में मौत होने की भी खबर आई है। इतना ब्रुटल। इस चीज को देखते हुए अमेरिका में रहने वाले जो हिंदू थे, जो बीजेपी समर्थक थे, वो सीएबी का और सीडब्ल्यूए का काफी सपोर्ट कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को अपना भगवान बना रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को हिंदू हृदय सम्राट बता रहे थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो डोनाल्ड ट्रंप की पहली जो प्राथमिकता बन गई वो थी अमेरिका में रहने वाले 18,000 इलीगल इंडियंस, जिसमें अधिकतर हिंदू थे, उनको वापस भारत भेजने की उनकी प्रायोरिटी बन गई। जिसको देखते हुए अमेरिका के अंदर घुस घुस कर उन्होंने उन भारतीयों को पकड़ा जो खासतौर पर हिंदू समाज के आते हैं, जो इलीगल तौर पर अमेरिका में रहे थे। उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बांध कर एक मजदूर, क्या मैं कहूं, एक क्रिमिनल के जैसा जलील करके उनको अमेरिका से भारत भगाया गया और उनको भारत में उतार दिया गया। उन लोगों में ज्यादातर गुजरात के, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग थे, यानी ऐसे राज्यों के वो लोग थे जहां पर बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार में अगर सब कुछ अच्छा है, भारत इतना ही तरक्की कर रहा, तो वो अमेरिका गए क्यों? जबकि सरकार तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में बीजेपी की है। लेकिन यहाँ के लोग अमेरिका गए और जलील होकर वापस आ गए। मामला इतना में नहीं रुका। जिस विमान का ट्रंप सरकार यूज कर रही है भारतीयों को इंडिया भेजने के लिए, वो विमान कोई असाधारण विमान नहीं है। वो आर्मी का विमान है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है अमेरिका सरकार को। अब इंडियन सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही? मोदी जी ट्रंप को रोक क्यों नहीं रहे कि आप क्यों हमारे लोगों को यहां पर भेज रहे हैं, आपकी मर्जी से अपने विमान में चढ़ा रहे हैं, उनको जलील करो, यहां भेज रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार को यह पता चल चुका है कि अगर भारत इनको नहीं लेगा, इलीगल इमिग्रेंट जो भारतीय अमेरिका में हैं, उनको अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इनको एक ब्रूटल डिटेंशन कैंप में भर दिया जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई है कि कुछ भारतीयों को अमेरिका से भारत में नहीं भेजा गया, बल्कि उनको पनामा में भेज दिया गया है। पनामा में इसलिए भेजा गया क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट इनको कम पड़ रहा था और जहां पर इनको रखा गया वहां से उन भारतीयों ने और उन इलीगल इमिग्रेंट्स ने बाज़ाब्ता पेपर में लिखा, वी आर नॉट सेफ हियर। हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ ट्रंप की सरकार बहुत गलत कर रही है। क्या गलत कर रही वही जाने। अब खबर यह है, पीव रिसर्च सेंटर ने यह बताया कि चूंकि अमेरिका के अंदर 7 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के रह रहे हैं और उसमें अधिकतर हिंदू समाज के हैं, उन पर ट्रंप की सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि उनको जितने लोगों को भारत भेजना था वो भेज रहे हैं, 14-18 हजार लोगों को। बाकी लोगों को वो लोग एल सैल्वाडोर नाम की एक कंट्री है, उसमें एक खतरनाक डिटेंशन कैंप बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें अभी आपके सामने आ रही हैं। यह एक डिजिटल और काफी सुविधा से लैस डिटेंशन कैंप आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप अंदर का नजारा देखोगे तो आप हिल जाओगे। ये कोई फेक तस्वीर नहीं है, ये एल सैल्वाडोर में बनाए गए डिटेंशन सेंटर की तस्वीर है जो आपके सामने इस वक्त दिख रही है। एक रूम किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहुत बड़ी जगह है
जहां पर सोने तक की जगह किसी को नहीं दी जा रही है। ये एल सल्वाडोर का डिटेंशन कैंप इतना खतरनाक है, जिसके बारे में बताया गया कि इसमें सोने की जगह नहीं, दिन भर में सिर्फ एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइप का कपड़ा मिलेगा, आपसे मेहनत मजदूरी कराई जाएगी, गुलाम जैसा व्यवहार आपके साथ किया जाएगा, आपको बाहर ना जाने नहीं दिया जाएगा, आप कोई किस्म का केस नहीं लड़ सकते, आप कोई आवाज नहीं उठा सकते, आपको मारा पीटा जाएगा, आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाएगा। ऐसा व्यवहार जिसकी वजह से अब तक 260 लोगों की उसमें जान जा चुकी है। और रिपोर्ट में आया है, देखिए, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने रिसेंटली यूएस सरकार को प्रपोज किया कि आप अपना जो क्रिमिनल जो आपके पास है वो हमें दीजिए, आप उसके लिए हमें पे कीजिए, हम आपके क्रिमिनल को यहां रखेंगे। और सिर्फ क्रिमिनल नहीं, उसमें लिखा गया है कि यूएस सिटीजन जो क्राइम कर रहे हैं, जो अमेरिका के जिलों में हैं, उनको इसमें भेजा जाएगा। साथ ही इलीगल रेसिडेंट्स, उनको भी उस बड़े डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। यह खबर अल जजीरा जैसी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया ने भी छापा है कि एल सल्वाडोर ऑफर्स टू जेल यूएस कन्विक्ट्स इन अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल, और ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो चुका है, ऐसी खबरें हैं। और ये इतना ब्रूटल है कि अगर इसमें जो भारत के अप्रवासी लोग, जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, वो 7 लाख, जिसमें अधिकतर हिंदू समाज के हैं, अगर उनको इसमें भरा गया तो सोचिए क्या होगा। क्योंकि अमेरिका की सरकार तो कह रही है कि हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इसमें भरेंगे, उनको इसमें डालेंगे। अगर भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये काम करेंगे ही, क्योंकि भारत को जहाज भेजकर उनको लाना पड़ेगा। अगर भारत ये नहीं करेगा तो बदले में अमेरिका की सरकार उन हिंदुओं को जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, उनको इस डिटेंशन सेंटर में भर देंगे, जो एल सल्वाडोर में बनी हुई है, जो काफी ब्रूटल है, जिसको लेकर आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति ने भी आवाज उठाई है। कितना ब्रूटल स्टेप अमेरिका ले रहा है। लेकिन अभी भारत इस बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, क्योंकि अल जजीरा ने साफ तौर पर छाप दिया है कि जो लोग एनी अनलॉफुल इमिग्रेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट इन द यूनाइटेड स्टेट हु इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी जो डेंजरस क्रिमिनल है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो यूएस सिटीजन है, जो यूएस सिटीजन नहीं भी है, उनको इस ब्रूटल डिटेंशन कैंप में भरने की तैयारी की जा रही है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनका सबसे पहला काम, सबसे पहला जो चीज पर वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो है मिलियंस ऑफ पीपल जो यूएस में रह रहे हैं विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, उनको वहां भेजने की, उनको डिपोर्ट करने की है, अमेरिका से हटाने की है। और ये जो डिटेंशन कैंप है, जो डिटेंशन सेंटर है, जो एल सल्वाडोर में बनाया गया है, इसको लेकर ह्यूमन राइट्स ने भी काफी सारा क्रिटिसिज्म किया है कि ये इतना खतरनाक डिटेंशन कैंप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और जिसमें भारत के कई अप्रवासी लोगों को भरने की तैयारी कर रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक तरफ भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक कानून लाया गया और डिटेंशन कैंप बनाकर उसमें भरकर उनको सजा देने की बात की गई, और एक तरफ अमेरिका में भारत के हिंदुओं को एक कानून लाकर डिटेंशन कैंप में भरकर उनको टॉर्चर करने की बात की जा रही है। यह खुदा की मार नहीं तो और क्या है। जिन हिंदू भाइयों ने खुशी इजहार की CAA आना चाहिए, डिटेंशन सेंटर भरना चाहिए, जिन लोगों ने अमेरिका में इसका स्वागत किया, आज उसी अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एल सल्वाडोर के अंदर डिटेंशन कैंप में भरने की तैयारी कर रही है। इसे खुदा की मार कहते हैं। और यह खबर पूरे सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, आप कहीं भी चल जाइए, आपको यह खबर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यह खबर बताने से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी सरकार का है। नरेंद्र मोदी जी बाजाब्ता डोनाल्ड ट्रंप से ये कह सकते थे कि हम अपने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत से वहां गए हैं, हम सबको वापस ले लेंगे अपने खर्चे से। लेकिन मोदी जी तो देश का पैसा महंगा सूट पहनने में और देश घूमने में लगा रहे हैं। वो कहां से ये सब पैसा लगाएंगे उनको वापस लाने में। तो 7 लाख, जिसमें से अधिकतर भारतीय हिंदू हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिका में मरने के लिए छोड़ दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे वो करे, उनको डिटेंशन कैंप में भर दे या फिर उनको अमेरिका के जेलों में भर दे, व्हाटएवर जो करना है वो करे, या पनामा में या किसी और राज्य में भेजकर अपने प्लेन को वापस बुला ले। भारतीय हिंदुओं के साथ जो व्यवहार इस वक्त हो रहा है, वो भारत के, दुनिया के किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है। ये सब कुछ एक फेलियर पीएम की वजह से हो रहा है। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है बताते हुए कि अमेरिका के अंदर 7 लाख इंडियन
इलीगल इमिग्रेंट जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिसमें अधिकतर हिंदू हैं, उनको ऐसे ब्रूटल डिटेंशन कैंप में भरा जाएगा, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं। अफ़सोस है कि उन हिंदुओं ने ऐसे शख्स को पीएम बनाया है, जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात तक करना नहीं आता है, जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं आती है, जिसको ये नहीं समझ आता है कि किस नेता से किससे बात करनी है, किसके सामने एटीट्यूड से रहना और किसके सामने नहीं रहना है। और आज धर्म के आधार पर ऐसे व्यक्ति को लोगों ने पीएम बना दिया और आज अमेरिका में 7 लाख भारतीय लोगों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस वीडियो से क्या सबक सीखा आपने? गलत जिस समुदाय के साथ भी हो, आपको हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना है। अगर आप मुसलमानों पर हँस रहे थे कि उनके खिलाफ एक लॉ लाया जा रहा है जिससे उनको कागज़ दिखाओ, आज अमेरिका भारत के हिंदुओं से कागज़ माँग रहा है कि तुम कागज़ दिखाओ वरना तुम हथकड़ी बाँधकर, जंजीरों में लपेटकर अपने देश में फेंक दिए जाओगे या फिर तुमको डिटेंशन कैंप में भर दिया जाएगा। तुम भारत में मुसलमानों से कागज़ माँग रहे थे, अमेरिका में ट्रम्प ने तुमसे कागज़ माँग लिए। अब क्या करोगे? इसीलिए न्याय का साथ दो। गलत को रोको, अगर नहीं रोक सकते तो उसको बुरा समझो, उसको सेलिब्रेट मत करो, जैसा अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने सीएए कानून को सेलिब्रेट किया है। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ इस उम्मीद से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागेगी और मोदी जी ट्रम्प से ये बात कहेंगे कि हम अपने लोगों को वापस ले लेंगे या फिर कम से कम उनको वहाँ का सिटीजनशिप या फिर वहाँ पर काम दे दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कुछ भारत का बिगाड़ा है। सिर्फ जवाब देने वाला आदमी चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे पीएम के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। आप कमेंट पर भी आप रख सकते हैं अपनी बात कि आपको इन तमाम मामलों में क्या लगता है और मोदी जी को क्या करना चाहिए, और क्या वाक़ई में ये खुदा की मार है उन लोगों पर जिन्होंने मुसलमानों पर हुए अन्याय को लेकर उसका समर्थन किया, ना कि उनका विरोध। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पे देख रहे हैं, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में रखिए। आप मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे काम को, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप उसमें क्लिक कीजिए। टीपी क्लासिक्स, द पॉलिटिकल क्लासिक्स एक स्टोर है, जो कि मेरा ही स्टोर है। उसमें कई सारे टी-शर्ट्स हैं। आप जो भी टी-शर्ट परचेज़ करेंगे, उसमें से कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा, जिससे हमारे काम को सपोर्ट करने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।